आज हम ये हेलो अल्केन हेलो एरिन की लेक्चर नंबर 6 एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आई थिंक सो SN1 एंड SN2 आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी, अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ वो पहले कर लेना फिर इसमें आना। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, मतलब इन दोनों पेयर में से SN2 फास्टर कौन जाएगा और इन दोनों पेयर में से SN2 फास्टर कौन जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, SN2 फास्टर मतलब लोअर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होगा वो SN2 में फास्टर जाएगा, और जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा वो SN1 में फास्टर जाएगा। बस यही याद रखना है। अब क्या करो, ऐसे जब क्वेश्चन आए तब कार्बोकेटाइन जनरेट कर दो। जैसे कि यहाँ से अगर आप इस Cl को निकालो तो कार्बोकेटाइन क्या मिलेगा आपको, ये वाला। और ये कार्बोकेटाइन मतलब क्या, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसमें से Cl यहाँ से डिपार्ट हो तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी। स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो, है ना, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले कार्बोकेटाइन की। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है वो SN2 फास्टर देगा। SN2 फास्टर, सॉरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लोअर में, सॉरी SN2 स्लोअर। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो SN2 फास्टर देगा। क्यों, क्योंकि लोअर कार्बोकेटाइन स्टेबल है। मेरा भी घूम गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस वाले में देखिए, अब आप देखोगे तो कार्बन की चेन सेम है, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ भी सेम Ca3, तो दोनों सेम है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ है वो आयोडीन है और यहाँ है Cl। तो अब आपको क्या मिलेगा, दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलेंगे तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। तो इस टाइम पर आप SN2 फास्टर कैसे देख सकते हो, तो जो ग्रुप, जो लिविंग पार्ट जल्दी से डिपार्ट हो सके, निकल सके, वो SN2 फास्टर देगा। सुनो अच्छे से, दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही देंगे तो फिर इसमें से SN2 फास्टर कौन देगा। तो अब स्टेबिलिटी पर नहीं जा सकते क्योंकि दोनों के प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दोनों की कंडीशन सब कुछ सेम है, तो बॉन्ड लेंथ देंगे। अब आयोडीन साइज में बड़ा है क्लोरीन की कंपैरिजन में, तो क्या समझ सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड होगा CI का वो जल्दी से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड लॉन्गर होगा कंपेयर टू दिस। तो इसीलिए कहेंगे कि ये जो वाला कंपाउंड है वो क्या होगा, SN2 फास्टर देगा। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। चलो, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब आपको दिया क्या है, आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेंस। ओके, वो भी कह दिया है, 4 है। अब देखिए, फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2Br, इसके IUPAC नाम लिखना 1 ब्रोमोब्यूटेन। सेकेंड कंपाउंड हम देखें तो CH3 CH2 CH3 और यहाँ होगा Br। ओके, चलो थर्ड कंपाउंड ब्यूटेन ही है ना, ओके ब्यूटेन है, तो CH3CBr CH3CH3 1 2 3 4 कार्बन ब्रोमोब्यूटेन। ओके, बराबर है ना, कहीं मैं घपला कर रहा हूँ, हाँ बराबर है। चलो फोर्थ, चौथा कोई आइसोमेरिक कंपाउंड पॉसिबल है, 1 पर ले लिया, 2 पर ले लिया, 2 पर लेके एक ब्रांच बना दी। अब क्या बना सकते हैं, तो CH3CH2CH, इसके साथ Br और इसके साथ ये 2 हो जाएगा, और इसके साथ हम ले लें CH3, है ना, करेक्ट, 1 2 3, ओके हो गए।
अब देखिए हमें क्या दिखाना है कि इसके अंदर हमें दिखाना है SN2 और SN1 की रिएक्शन के ऑर्डर। क्या करो कि आप सोचो कि यहाँ से ये ब्रोमीन निकलेगा तो ये क्या देगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा, है ना। इसमें से ये निकले तो हमें क्या देगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन देगा। ओके, इसमें से ये निकले तो हमें क्या देगा, टर्शरी कार्बोकैटायन देगा, है ना। यहाँ से Br निकले तो हमें क्या देगा, तो ये वाला भी हमें क्या देगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन ही देगा, है ना, बराबर, प्राइमरी ही है। ओके चलो प्राइमरी ही है। अब देखिए यहाँ अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना चाहेंगे ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। अब देखिए SN2 के ऑर्डर मैंने क्या कहा था, जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम वो SN2 में फास्टर। अब ये देखिए ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी। अब प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा वो लिस्ट स्टेबल होगा तो वो SN2 में फास्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों SN2 में फास्टर है कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। पर हमें तो ऑर्डर देना है ना, तो फर्स्ट और फोर्थ में से कौन आएगा, तो फर्स्ट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इसके अंदर देखिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, पर इसमें बाकी की जो चेन है वो क्या है, स्टेट है। जबकि इसमें क्या है, इस वाले फॉर्म को आप अगर फैला के देखोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या है, इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा, इसका स्टेरिक फैक्टर लगेगा। इसीलिए ये जो है कौन सा, कंपाउंड 1 वो फास्टर देगा। उसके बाद कौन सा आएगा, फोर्थ, इसमें स्टेरिक फर्स्ट और फोर्थ में स्टेरिक के हिसाब से निकाला। फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन मतलब 2, और उसके बाद टर्शरी कार्बोकैटायन मतलब कंपाउंड नंबर 3। अब हमें दूसरा इसके अंदर लिख के देना है ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। तो उसमें अब कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जवाब इसका उल्टा लिख दो, 3 2 4 1। ओके, जो SN2 में जो होगा ना वो SN1 में उल्टा ही होगा। ओके चलिए, अब इसके बाद ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इसके अंदर कंपाउंड 1 ये वाला है, CH2Br, इसे हम कंपाउंड 1 कह देते हैं। ओके, फिर 2 नंबर का कंपाउंड, उसमें देखिए 2 है फिनाइल रिंग, इस तरह है CHBr, इसके साथ 2 फिनाइल रिंग है। ओके, फिर कंपाउंड नंबर 3 क्या है, बेंजीन रिंग, उसके बाद CH, उसके साथ Br, और उसके साथ CH3। फोर्थ कंपाउंड भी दिया है, आई थिंक सो, हाँ दिया है, क्या है, 2 बेंजीन रिंग है, CH, उसके साथ CH3, और यहाँ पर Br। अब आप देखिए इसमें भी हम सेम तरीके से ही ऑर्डर निकालेंगे। आप सोचिए कि यहाँ से अगर ये गया तो इस पर कार्बोकैटायन होगा, यहाँ से ये जाए तो इसके ऊपर कार्बोकैटायन होगा, यहाँ से ये निकले तो इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जाए तो इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज आए। अब यहाँ आप क्या देखना है कि पॉजिटिव चार्ज को फिनाइल रिंग स्टेबल करेगा, कैसे, बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस की इफेक्ट के कारण क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखिए ये यहाँ पर आए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये यहाँ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये वाली यहाँ आए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये घूम जाए तो पॉजिटिव चार्ज वापस, तो इस तरह रेजोनेंस देखा। अब इसमें देखिए कि हमें
जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालनी है तो देखिए यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 फिनाइल रिंग है, इसमें भी 2 फिनाइल रिंग है। एक मिनट, हाँ, कंपाउंड में कहीं गलती की है। C6H5C, ओके, हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले पार्ट पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब C और ये है, ओके, इस तरह है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी निकालेंगे। अब देखिए इसमें 2 फिनाइल रिंग है, इसमें भी 2 फिनाइल रिंग है ना। रेजोनेंस कितने ज़्यादा मिलेंगे, तो एक फिनाइल रिंग की कंपैरिजन में 2 फिनाइल रिंग में रेजोनेंस ज़्यादा मिलेंगे। पर्टिकुलर अगर मुझे इस और इस वाले कंपाउंड को कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी के लिए, तो देखिए आप इस तरह एक स्ट्रक्चर है CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा लिखा मैंने, सेकेंड वाला लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थर्ड वाला, फोर्थ वाला लिख रहा हूँ। ये फोर्थ वाला है। अब आप देखिए इन दोनों में मुझे देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। कैसे देख सकते हैं, बहुत इजी है। आप सोचो कि इसमें से अलग क्या है वो सोचो। दोनों के पास फिनाइल रिंग है तो दोनों तो सेम रेजोनेंस नंबर देंगे, पर इसके अलावा इसके पास है हाइड्रोजन और इसके पास है अल्काइल ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन सोचो कि रेजोनेंस को निकाल दो क्योंकि दोनों में सेम नंबर मिलेंगे, तो रेजोनेंस को निकाल दो तो यहाँ Ca3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जबकि इसमें हाइड्रोजन है जो कोई कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्थ कंपाउंड इज मोर स्टेबल है। उसके बाद आएगा फर्स्ट कंपाउंड, क्योंकि उसके बाद आएगा सेकेंड कंपाउंड, क्योंकि अगर हम रेजोनेंस के हिसाब से जा रहे हैं, ओके, क्योंकि इन दोनों में फिनाइल रिंग के नंबर ज़्यादा है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड, आप खुद ही सोचो कि दोनों में एक एक फिनाइल रिंग तो है, तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस के हिसाब से सेम मिलेगी। पर इसमें 2 हाइड्रोजन है, जबकि इसमें एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिड्यूस। तो इसका मतलब हुआ थर्ड की जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट से भी अच्छी है। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस हिसाब से देखें तो स्टेबिलिटी की ऑर्डर है, मैंने कहा था वो किसकी ऑर्डर होगी, SN1, क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी SN1 होने के चांसेस ज़्यादा। तो फिर ऑर्डर ऑफ SN2 उल्टा 1 3 2 4, ओके।